बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक डीसी मोटर का रिव्यू, जिसमें हम आपको वो मरम्मत करके दिखाएंगे। इधर मेरे पास ही पड़ी है ये डीसी मोटर। ये बोर के ऊपर ही लगती है, इस साइड से ये बोर के ऊपर फिट होती है और ये सामने जो सुराख नज़र आ रहा है इससे पानी आउट होता है। इसका प्रेशर कम हो गया था, अभी ये चलती है। हम आपको चला के चेक करवाते हैं और उसके बाद आपको ये मरम्मत करके दिखाएंगे कि ये मरम्मत करना कितनी आसान है। आप घर पे भी खुद मरम्मत कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं इसका रिव्यू। इसके मोटर वाली से में तो मसला है नहीं, इसके इधर जो वरम है, वरम वाली से में मसला है। उसको हम खोलते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या सूरत हाल है इसके अंदर की। और ये निचला हिस्सा जो है इसको हमने उतार लेना है आराम से। ये देखें, ये ऐसे उतर जाएगा। ये उतर गया, इसको साइड पे रख लें। उसके अलावा ये हमारे सामने आ गया रबड़, वरम का रबड़ है। इससे भी आराम से बाहर निकाल लें। ये इस तरह बाहर निकल आएगा, इसको भी साइड पे रख लें। और ये सिलेंडर नुमा इसमें पाइप फिट हुआ है जिसमें वरम चलता है और रबड़ फिट होता है। इसको भी साइड पे रख लेते हैं। अभी हमारे सामने ये वरम आ गया। ये वरम इस रबड़ में घूमता है, इस तरह इसमें घूमता है और ये पानी ऊपर उठा लेता है नीचे से। और ये जो सुराख आपके सामने ये नज़र आ रहा है, यहाँ से पानी इंटर होके इस जगह से आउट हो जाता है। तो अभी इसका मसला चेक करते हैं, इसका मसला है क्या। शायद इस रबड़ का भी मसला हो, क्योंकि ये रबड़ जो है ना, ये अंदर से थोड़ा सा इसका मसला बन गया है। इसके अंदर रगड़ बनी हुई है एक, शायद ग्रीस के बगैर ये चला है। ये आप देख सकते हैं अंदर, वो सामने अंदर रगड़ बन गई है इसके। ये भी मसला हो सकता है और वरम का भी मसला हो सकता है। वरम पे भी इसके जो है ना रगड़ बन गई है। ये इस जगह पे रगड़ इसकी बन गई है। ये देखें, इस पे रगड़ लग गई है वरम पे भी। अभी हम वरम और ये रबड़ दोनों चेंज करते हैं और चेंज करके आपको बताते हैं कि इसकी क्या सूरत हाल है। और इसके अंदर ये इस जगह पे इसकी लगी हुई है सील, बिल्कुल अंदरली साइड पे। और ये मोटर फिट हुई है। मोटर के भी ये दो पेच लगे हुए हैं दोनों साइडों पे, ऐसे ऊपर फिट कर दी गई है। तो चलिए वरम को चेंज करते हैं और इस रबड़ को चेंज करते हैं। ये एक्स्ट्रा में हमने वरम और रबड़ मंगवा के रखे हुए हैं ताकि जो मोटर है डीसी, इनका जो है ना काम आसानी से और तसल्ली बख्श किया जा सके। ये देखें, बिल्कुल इस वरम की सूरत हाल बिल्कुल फ्रेश है और इस वरम की सूरत हाल आपके सामने है। अभी दोनों वरम में आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा। इस पे जो है ना ये रगड़ वगैरह आ गई हैं, इसलिए ये पानी सही तरीके से जो उठा नहीं रही। अभी इसको चेंज करते हैं। चेंज करके इस सील को हमने इस पे लगा देना है, क्योंकि ये गुम ना हो जाए, क्योंकि ये इसमें इसी पर रहना है ना, ऊपर से लग जाएगा ये इस साइज के ऊपर।
ये इसकी वरम खोल ली है हमने, क्योंकि वरम का या इस रबड़ का ही मसला होगा। ये बैक साइड वाला रबड़ है, ये तो बिल्कुल ओके, इसकी तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि ये अभी ठीक काम कर रहा है, इसको हमने चेंज नहीं करना। ये रहता उतार के हम भी रख लेंगे। इसकी चूड़ी उल्टी चढ़ी होती है, क्योंकि जब मोटर सीधी चलती है तो ये चूड़ी ऑटोमेटिक इस पर काबू हो जाती है। अभी ये रबड़ वरम फारग हो गए हैं। वापसी ये गिलास हम इसके ऊपर लगा देंगे इस तरह से। ये देखें वरम ऊपर निकल आया। अभी इसके ऊपर हमने रबड़ लगाना है। रबड़ लगा के अब इसको हम दोबारा मजबूत करते हैं और मजबूत करके चेक करवाते हैं कि इसका प्रेशर क्या ठीक हुआ है कि नहीं हुआ। अभी ये रबड़ इसके ऊपर लग गया, ये बिल्कुल सही तरीके से फिटिंग हो गई है। फिटिंग के बाद इससे ऊपर से हम इसके साथ अभी कवर कर देंगे इसे। अभी ये फिटिंग होगी इसकी, ये देखें, यहाँ से चेक कर लेना सही तरीके से जो है फिटिंग हो जाए, क्योंकि इसमें प्ले ना रह जाए। देखें अभी इसके अंदर प्ले है, ये प्ले बिल्कुल ख़त्म करनी है हमने। ख़ास तौर पे याद रखें, जब भी इसकी हम रबड़ या वरम इसका तब्दील करेंगे, इसको ग्रीस लगाना लाजमी है। अगर ग्रीस नहीं लगाएंगे तो ये वरम या रबड़ बहुत जल्दी जो है ना ख़त्म हो जाएगा, इसके ऊपर दोबारा रगड़ आ जाएगी और ये अपना काम करना जो है ना छोड़ देगा, इसकी परफॉर्मेंस जो है कम हो जाएगी। इस साइड पे लगाते हैं, क्योंकि जब वरम इसमें दाखिल करेंगे तो ग्रीस अंदर चली जाएगी। इस तरह इसको ऊपर लगाना है ना। दूसरी साइड पे भी लगा लें। अच्छा जी, ग्रीस लगाने के बाद इसका हमने ये सिलेंडर ऊपर फिट कर दिया है। फिट करने के बाद अगर हमने इसका रबड़ वो चेंज करना हो ना, ये तो बहुत ही आसान और नॉर्मल चीज़ है, क्योंकि बाहर से इसका जो रबड़ है ना वो चेंज कर सकते हैं। अगर वरम चेंज करना हो तो फिर ये सिलेंडर ऊपर से उतारना पड़ता है। अभी रबड़ इसके ऊपर लगाते हैं। ये जी रबड़ लग गया और ग्रीस भी बाहर आ गई थोड़ी सी, लेकिन इसको यहीं पे लगा देते हैं, क्योंकि जब इसे हम चलाएंगे ये अंदर खुद ब खुद चली जाएगी। थोड़ी सी इधर रबड़ पे लगा देते हैं साइड पे। अच्छा जी, ये प्रोसेस मुकम्मल हो गया। अभी इसके ऊपर हम ये इसका लगा रहे हैं। ये वैसे देग का बना हुआ है, एक देगी लोहा होता है, दूसरा जिस्ती लोहा होता है। ये जो इसका हिस्सा देगी लोहे का बना है, इसके ऊपर जो है ना ठोकर वगैरह नहीं लगानी ज़ोर से, क्योंकि ये क्रैक हो सकता है। अच्छा जी, ये देखें अभी इसकी फ़िटिंग हो गई, ये फ़िटिंग हो गई, ये बिल्कुल प्रेस हो गया है। अभी इसके ऊपर हम इसके नट लगाएंगे। नट्स लगाने के बाद अभी इसे चेक करते हैं कि क्या सूरत हाल है इसकी। इसे आप घर पे बड़े आराम से मरम्मत कर सकते हैं। इसकी इतना जो है ना कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसकी नहीं है, बिल्कुल बहुत ही आसान काम है। सिर्फ आपके पास जो है ना एक प्लास हो ना इस जैसा टूटा हुआ, तो आप बहुत आसानी से काम कर सकते हैं। चलो नया भी ले लें, मैंने तो टूटा हुआ ही रखा हुआ है, क्योंकि ये भी मेरे बहुत काम आ जाता है। एक प्लास से इसे आप खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं, सारा काम जो है ना आसानी से मुकम्मल कर।
ये काम तो हमारा हो गया जी मुकम्मल। अभी इससे करंट लगाते हैं, लगा के चेक करते हैं क्या ये प्रेशर बनाती है कि नहीं बनाती, और आपको बताते हैं कि क्या सूरत हाल है। अच्छा जी, अभी इसे हम करंट लगाने लगे हैं। करंट लगा के चेक करते हैं कि अब इसकी सूरत हाल जो है वो कैसी है। करंट लग गया। अभी आप देख सकते हैं कि जैसे ये शोर पहले डाल रही थी ना, वर्म डालने से पहले, रबड़ चेंज करने से पहले, उस तरह का भी शोर इसमें नहीं आ रहा। बिल्कुल जो है ना इसका शोर कम हो गया है, क्योंकि वो इसमें वर्म जो है ना उसमें रबड़ में रगड़ खा रही थी, इसलिए जो है ना ये मोटर बहुत ज़्यादा शोर डाल रही थी। अभी बिल्कुल देखें बेआवाज़ हो गई है, बिल्कुल 100% बेआवाज़ हो गई है। माइक के बिल्कुल नज़दीक करता हूँ, ये देखें सिर्फ मोटर चलने की आवाज़ आ रही है। और अभी इसका प्रेशर मैं चेक करता हूँ हाथ नीचे देकर कि क्या ये हाथ को अंदर खींचती है कि नहीं खींचती। ये देखें अभी इसने प्रेशर बनाना शुरू कर दिया। ये देखें और ऊपर भी इसने प्रेशर निकालना शुरू कर दिया है। अभी ये बिल्कुल ओके पोजीशन में हो गई है। और अभी इसमें हम पानी डाल के आपको चेक करवाते हैं कि वो किस तरह काम करता है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारी मोटर तो होगी कामयाब। ये देखें अभी ग्रीस इसके बिल्कुल अंदर चली गई है। जैसे मैंने आपको बताया था ना, ये बिल्कुल अंदर जो है ना सक कर लेती है, इसके अंदर चली गई है बिल्कुल ग्रीस। और प्रेशर इसका बिल्कुल ओके हो गया है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए और लाइक और कमेंट लाजमी कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। दुआओं में याद रखिए। अपने दोस्त वसीम अब्बास को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपका और हमारा हामी नासिर हो।